नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुड़िया एकेडमी पर। दोस्तों, आज दिनांक है 6 अगस्त 2022 और आज हम जानेंगे आज के जो करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, जो करंट अफेयर के आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मोटिवेशनल शायरी के साथ। तो मोटिवेशनल कोड है इसका, याद रखना सपने तुम्हारे हैं, याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। यानी याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलाइफ असाइनमेंट्स असिस्टेंस एंड ग्रांट यानी जो चिराग योजना है शुरू की है? किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलाइफ असिस्टेंस एंड ग्रांट यानी जो चिराग योजना है इसे शुरू किया है? तो ये शुरू किया है हरियाणा ने। हरियाणा राज्य ने हाल ही में चिराग राज्य है योजना है ये शुरू किया है। और दोस्तों, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और दोस्तों, हरियाणा के बारे में जानते हैं। तो हरियाणा के सीएम ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट है, हरियाणा के सीएम ने सोनू फोगाट की जो पुस्तक है अष्टांग योग इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट है, जो हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, कालेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये हरियाणा में स्थित है। और वीर शिकारगढ़ वेल्डन सेंचुरी हरियाणा राज्य में स्थित है। चिलचिला वेल्डन सेंचुरी है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। और खप्परवास वेल्डन सेंचुरी हरियाणा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा के बारे में मुख्य जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जो कृषि अवसंरचना कोष है इसके उपयोग में आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश है ये प्रथम स्थान पर रहा है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने वाला, यानी फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का जो निर्णय है ये आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की जानवी डांगेती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग यात्री बनी है। नेक्स्ट है, DPIIT द्वारा जारी एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश राज्य है ये शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, पुलेरो जो लेक है ये आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा नेशनल पार्क है ये आंध्र प्रदेश में है। और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है।
तो ये थी आंध्र प्रदेश के बारे में मुख्य जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में तो वोडाफोन आइडिया के जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं? तो वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष रविंद्र टक्कर बने हैं। रविंद्र टक्कर हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। और दोस्तों बात करें वोडाफोन आइडिया की, वोडाफोन आइडिया की इसकी स्थापना है ये 2018 ईस्वी में हुई थी, 2018 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर है ये गांधीनगर में है, गांधीनगर में स्थित है। और वोडाफोन आइडिया के सीईओ के बारे में बताएं तो इसके सीईओ है अक्षय मुंद्रा, सीईओ अक्षय मुंद्रा। और अब हम जानते हैं जिनको हाल ही में किसी न किसी निदेशक पद के रूप में नियुक्त किया गया है उन व्यक्तियों के बारे में। तो फर्स्ट है भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में अगस्त तानोकुआमे नियुक्त हुए हैं। अगस्त तानोकुआमे जो विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक है ये मनीषा रोपेटा बनी है। नेक्स्ट है आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार है ये डॉक्टर सुजोय लाल ने ग्रहण किया है। तो दोस्तों ये थे मुख्य व्यक्ति जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने पुरानी कारों के लिए पेपरलेस ऋण की पेशकश करने के लिए रुपए के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में कौन सा बैंक है जिसने पुरानी कारों के लिए पेपरलेस ऋण पेश करने के लिए रुपए के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक है जिन्होंने रुपए के साथ साझेदारी की है। और दोस्तों इंडसइंड बैंक है तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में स्थित है। और इंडसइंड बैंक के सीईओ है ये सुमंत कठपालिया है, सुमंत कठपालिया इसके सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए IOCL ने किस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में पेट्रोलियम की आपातकालीन आपूर्ति के लिए IOCL ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है, बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद है ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है। और दोस्तों बांग्लादेश के बारे में जानते हैं तो वजीफ़ा नाजरीन K2 फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के मुस्ताफिजुर रहमान को भारत ने अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो ये थी बांग्लादेश के बारे में मुख्य जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो हाल ही में जो ऑयल इंडिया के CMD के रूप में जो पदभार ग्रहण किया है ये किया है रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और दोस्तों ऑयल इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में ऑयल इंडिया की स्थापना हुई थी। और जो इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है, ऑयल इंडिया का मुख्यालय नोएडा में स्थित है। और दोस्तों अब जानते हैं जिनको हाल ही में किसी निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है उनके बारे में। तो फर्स्ट है श्वेता सिंह को PMO में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है PIB के प्रधान महानिदेशक है
ये सत्येंद्र प्रकाश बने हैं। नेक्स्ट है LICHFL के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में रवि किशन टक्कर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में अक्षय मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे हाल ही में जिन व्यक्तियों को किसी पद पे नियुक्त किया गया है उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कहाँ शुरू हुई है? हाल ही में जो 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति है इसकी बैठक है ये मुंबई में शुरू हुई है। यानी मुंबई में हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो जो सुरेश एन पटेल है, सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। और दोस्तों अब जानते हैं उन निदेशकों के बारे में जो हाल ही में किसी कंपनी के निदेशक नियुक्त हुए उनके बारे में। तो दोस्तों जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है इनके जो सुरेश एन पटेल है इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है टाटा प्रोजेक्ट के नए प्रबंधक निदेशक है ये विनायक पई बने हैं। नेक्स्ट पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में नकुल जैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है यस बैंक ने RS गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्रता निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक हैं ये राजश्री शुक्ला बने हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष सीफ अहमद बने हैं। और लास्ट है केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष संजय अग्रवाल को नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये थे जिनको किसी कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया है उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 19 अरब डॉलर के वनस्पति तेल आयात में कटौती के लिए पाम ऑयल पर दांव लगाया है? तो हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने 19 अरब डॉलर के वनस्पति तेल आयात की कटौती के लिए जो पाम ऑयल है उस पर दांव लगाया है? तो दोस्तों ये तेलंगाना राज्य ने लगाया है। यानी तेलंगाना राज्य ने 19 अरब डॉलर की वनस्पति तेल आयात में कटौती के लिए पाम ऑयल पर दांव लगाया है। तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम में CM है के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराज। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराज ये गवर्नर है। और दोस्तों तेलंगाना के बारे में जानते हैं तो तेलंगाना में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट है तेलंगाना सरकार ने T-हब सुविधा खोली है। नेक्स्ट है NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है ये तेलंगाना में शुरू की है। नेक्स्ट है पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट है ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है तेलंगाना में कानुमा त्यौहार बनाया गया। कवर टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। अमरावत टाइगर रिजर्व है ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट यानी कांसू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, कांसू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये थी तेलंगाना के बारे में मुख्य जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाल ही में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये सऊदी अरब में
यानी सऊदी अरब में हाल ही में जो द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर है ये स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियान, सऊदी अरब की कैपिटल है रियान। और सऊदी अरब के वर्तमान में किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज, वर्तमान के किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने पैकेजों की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है? हाल ही में किसने पैकेजों की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है? तो ये किया है अमेजन ने। तो अमेजन ने पैकेजों की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश में मुख्तार रब्बो अली को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस देश में मुख्तार रब्बो अली को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सोमालिया देश में। सोमालिया देश में मुख्तार रब्बो अली को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया गया है। और दोस्तों सोमालिया की कैपिटल है मुकादिशु, सोमालिया की कैपिटल है मुकादिशु। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट है हसन शेख मोहम्मद, हसन शेख मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अंटार्कटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया है? हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अंटार्कटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है फ्रांस ने। तो हाल ही में भारत और जो फ्रांस देश की नौसेना है इसने अंटार्कटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया है। और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? हाल ही में गूगल द्वारा यातायात जो डाटा सार्वजनिक है करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है औरंगाबाद, औरंगाबाद शहर है ये गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर बना है। और दोस्तों जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद शहर है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक डू डिफरेंट दे अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा जो लिखित पुस्तक है डू डिफरेंट दे अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अमित सिन्हा जॉय भट्टाचार्य, अमित सिन्हा जॉय भट्टाचार्य के द्वारा लिखित पुस्तक टू डिफरेंट दे अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। और दोस्तों अब जानते हैं उन पुस्तकों के बारे में जिनका हाल ही में विमोचन हुआ है उनके बारे में। तो दोस्तों फर्स्ट है द जर्नी ऑफ ए नेशन, द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस पुस्तक का विमोचन है या ये पुस्तक है ये संजय बारू ने लिखी है। नेक्स्ट है दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ ए लेजेंड, दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ ए लेजेंड नामक जो पुस्तक है इसको फैसल फारूकी ने प्रकाशित की है। नेक्स्ट है द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजीज टू सेटअप फॉर सक्सेस, द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजीज टू सेटअप फॉर सक्सेस। इस पुस्तक को धृति साहे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है गेटिंग द ब्रांड द जेन जेड वे टू सक्सेस, गेटिंग द ब्रांड द जेन जेड वे टू सक्सेस।
इस पुस्तक को प्रार्थना बत्रा के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनको हाल ही में किसी न किसी के द्वारा लिखा गया है या इनका विमोचन किया गया है उनके बारे में। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।